Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. So today I am starting a new topic, linking addition and subtraction. You all know what is addition and what is subtraction. आपको सबको पता है कि क्या एडिशन होता है और क्या सब्ट्रैक्शन होता है। पर अगर हम इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये एक फैमिली है। और फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जहाँ सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। जैसे आप हो और आपके पापा हैं, तो आप एक फैमिली हो। फैमिली में आपका क्या रिलेशन है कि आप उनके सन हो और वो आपके फादर हैं। तो ऐसे ही ये नंबर्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इनके भी कुछ फैक्ट्स बनते हैं और ये एक फैमिली बनती है। हम इन नंबर को ही आपस में प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एक कई नए फैक्ट्स आपको निकल के सामने आएंगे जो आपको अभी तक नहीं पता थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, लिंकिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 116 इन योर मैथ्स बुक। सो लुक हेयर, ये आपका एक एग्जाम्पल है 9 + 7। आपको पता है कि 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 = 16। ठीक है, आपने 9 में 7 ऐड किया, कैसे करेंगे आप? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पता है एडिशन की, कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप इनका प्लेस चेंज कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज हो जाता है, तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहता है। तो अभी 9 + 7 था, अब हमने क्या कर दिया 7 + 9, तब भी हमारा आंसर 16 आया है। अब इसमें से, इस 16 में से अगर आपसे कोई कहता है कि इसमें से सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स बनाने हैं, तो सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स आप कैसे बनाएंगे? सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहले ये एक फैक्ट से बताती हूँ कि आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये 6 पेन है, 1 2 3 4 5 6, ये सेम डिज़ाइन के पेन है। ठीक है, अगर हम इन डिज़ाइन के पेन में 4 पेन अलग डिज़ाइन के ऐड कर देते हैं, तो टोटल इनका नंबर क्या होगा? 6 + 4। हमारा क्या फैक्ट बनेगा? 6 + 4 = 10। या ये बन सकता है 4 + 6 = 10। प्रॉपर्टी यही है ना कि अगर हम एडिशन में नंबर्स का जो है ऑर्डर चेंज करते तब भी हमारा आंसर सेम बनेगा। तो ऑर्डर हमने चेंज किया तब भी हमारा 10 आया। अब हमारे पास ऑल टोटल पेन हो गए 10। अब इस 10 पेन में से हमें सब्ट्रैक्शन के फैक्ट बनाने हैं, तो अब हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमें क्या करना है, अभी आपको मैंने बुक से समझाया था कि अब जो हमारा नंबर है वो है 10। टोटल पेन हो गए 10। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे बनेगा? अब ये 10 हो गया, 10 में से माइनस। अब इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, 2 फैक्ट आपके अलग अलग बनेंगे। एक फैक्ट बन जाएगा -6 का और एक बन जाएगा आपका -4 का। अब ये हमारे एक सेम डिज़ाइन के पेन 6 पेन है, तो इसमें से क्या बनेगा? टोटल पेन 10 है, 10 - 6, तो 10 - 6 यानी कि हमने 6 रिमूव करे, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो 10 - 6 क्या हुआ? 4। 1 2 3 4। और अगर हम करते हैं, अब हमारे पहले टोटल पेन 10 है, 10 में से हम इन 4 को रिमूव करते हैं। ये सेम डिज़ाइन के पेन है, 4 को रिमूव किया तो हमारा आंसर हुआ 6। 10 ऑल टोटल 10 थे, -4 = 6। तो 2 फैक्ट हो गए, यानी कि हमारे पास जब कोई 2 नंबर्स को ऐड करके एडिशन बनता है तो हम उसमें से सब्ट्रैक्शन फैक्ट भी बना सकते हैं। ये एक फैमिली है नंबर्स की। अब आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। पहले आप देखिए ऊपर एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने 16 किया था, अब ये हमारा 16 आ गए टोटल। जैसे हमारे पास पेन आए थे 10, ऐसे ही 7 + 9 करके 16 आया। अब हमें सब्ट्रैक्शन के फैक्ट बनाने हैं, तो जैसे हमने उसमें बनाए थे 10 - 6 4,
10 माइनस 4 6। तो ऐसे इन्होंने बनाए हैं 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 एंड 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। तो ये आपका जो एडिशन का नंबर थे उन नंबर से आपके सब्ट्रैक्शन के फैक्ट भी बन गए हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल और समझाया आपको, 8 प्लस 6 इज़ 14। अगर आप 8 को और 6 को प्लस करते हैं तो आपका आंसर होगा 14। अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 6 प्लस 8 इज़ ऑल्सो 14, सेम आ गया, 14 इज़ 14 14। अब हम इसके सब्ट्रैक्शन फैक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमें जो हमारा एडिशन का आंसर है, 2 नंबर का आंसर है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक बार इस डिजिट को, तो हमारे पास आंसर आएगा दिस। फिर अगर हम इसमें से माइनस करते हैं इसको तो हमारा आंसर आएगा दिस। देखिए 14 में से 8 गया 6 और अब 14 में से 6 गया 8, यानी कि ऑल टोटल नंबर 14 है और उसमें से ही हमें 6 को माइनस किया तो 8 आया और 8 को माइनस किया तो 6 आया। यानी कि वही वाली बात है कि आपके पास किसी भी चीज़ का एडिशन है, जो 2 नंबर्स का अलग अलग नंबर्स का एडिशन है, उसमें से ही आप सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बना रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिससे रिलेट करके आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट बनाना है। 6 9 15, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे इन्होंने कोई भी आपके साइन नहीं लगाए हुए, ना एडिशन के ना सब्ट्रैक्शन के, बस इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। अब इन्होंने फर्स्ट फैक्ट बनाया है एडिशन का। ये जो फर्स्ट फैक्ट है वो किसका है, एडिशन का है, 6 प्लस 9 15। अब हम इसका सेकंड फैक्ट बनाते हैं, वो क्या होगा आपका 9 प्लस 6। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है इनका, क्या किया हमने, इनका ऑर्डर चेंज किया है 6 का और 9 का, तो 9 प्लस 6 इज 15। अब इन्होंने नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का साइन दिए हुए हैं। तो अब हम इस डिजिट से क्या करेंगे, ये डिजिट यहाँ पे आ जाएगी 15। अब हमें माइनस किस में से करना है, 15 में से। अब हम किसी को भी पहले ले सकते हैं, माइनस 9 किया तो 15 में से अगर 9 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 6। और अगर हम अब 15 दोबारा लेंगे, दूसरा फैक्ट हमारा क्या बनेगा, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। यानी कि 3 डिजिट नंबर से, ये 3 नंबर से आप 4 फैक्ट आपने बनाए हैं, 2 एडिशन के और 2 सब्ट्रैक्शन के। तो अब आपको ये 4 8 12 से फैक्ट बनाने हैं, 2 एडिशन के और 2 सब्ट्रैक्शन के। और ऐसे ही आपको 5 14 9 से भी फैक्ट बनाने हैं। इनका ऑर्डर चेंज है, आपको यूज़ करने हैं 3 नंबर्स और इन 3 नंबर से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 2 फैक्ट बनाने हैं। ऐसे ही अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये फिलअप्स में दिया हुआ है, What should be added to 13 to get 25? हम क्या 13 में ऐड करें, 13 नंबर में हम क्या ऐड करें कि हम 25 बन जाए। इसको आप सिंपल वे में समझो कि मेरे पास 4 पेंसिल हैं, 4 पेंसिल हैं आपके पास, और आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि आपके पास 10 पेंसिल हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 पेंसिल हैं आपके पास और आप चाहते हो, आपकी विश है कि आपके पास 10 पेंसिल हो जाए, तो आप क्या करोगे, कि अब कैसे पता चलेगा कि आपको अब कितनी पेंसिल चाहिए, नाउ हाउ मैनी पेंसिल यू वांट। तो आप क्या करोगे, 10 पेंसिल जो हैं आपकी, उस 10 पेंसिल में से 4 को माइनस कर दोगे। 10 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल समझाया आपको, 25 आया इनको, तो आपने क्या करना है, 25 माइनस 13, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा 12। इन्होंने कहा 13 है हम, What should be added into 13 to get 25?
मतलब आप समझ लो कि आप 13 हो या आपके पास 13 पेंसिल हैं और आपको 25 पेंसिल चाहिए या आप बनाना चाहते हो अपने पास 25 पेंसिल, तो आपको कितनी और पेंसिल की नीड है। तो आप क्या करोगे, 25 माइनस 13, देखो अब इन्होंने यही किया ना, 25 माइनस 13, तो आपको 12 पेंसिल की और नीड है। तो ठीक है, तो ये आपने क्रॉस चेक किया। अब ऐसे अगर आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, ये 12 सही है, तो आप क्या करोगे, इन दो डिजिट को अगर आप आपस में प्लस करते हो, इन दो डिजिट को अगर आप आपस में प्लस करते हो तो आपको ये बनना चाहिए 13 प्लस 12 25, यानी कि 13 पेंसिल हैं आपके पास और आपको 12 पेंसिल और चाहिए, तो आप 25 बन जाते हो या नहीं, ये आप कैसे पता करोगे, आप 13 प्लस 12 को ऐड कर देते हो तो आप बन जाते हो 13 प्लस 12 25। अब आपके ये एक्सरसाइज इसी तरह से है। पहले आपको फाइंड द मिसिंग नंबर करने हैं। 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, ये इन्होंने एक आपको सॉल्व किया हुआ है। 8 प्लस 8 16, तो आप 16 में से आपको ये 8 नंबर कैसे मिला, आपने क्या किया, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब आपने ऐसे ही सब निकालने, कैसे करेंगे आप, 9 में क्या ऐड करें कि हम 13 बन जाएं। तो आप इसको सिंपल भी ले सकते हो, या तो आप वैसे आप कर सकते हो पर ऐसा करना नहीं है, पर आपको एक ये मेथड से यूज़ करना है। 13 माइनस 9, तो आपका क्या आ जाएगा 4, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, 9 के बाद 10 11 12 13 उस नंबर तक पहुंच जाओ तो भी आपको पता चल जाएगा 4 है। पर आपने एक सिंपल सॉल्व करना है मेथड वाइज, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ऐसे 20 आप 14 हैं और आपने 26 बनना है, 26 आपको चाहिए, तो आपको मिसिंग नंबर कैसे करोगे, 26 माइनस 14, ये आपने पूरे के सॉल्व करनी है। ऐसे ही अभी इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है आपको, उसके बाद आपको यही एक पूरा सॉल्यूशन बनाना है चेक करके अपने आंसर। 38 प्लस माइनस 11, अब इन्होंने 38 में से 11 को माइनस किया तो आंसर आया 27। अब अगर हम इसको चेक करते हैं, क्या चेक करना है कि 38 बनाना है हमने, अब एडिशन करके, ये सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन का अब हमने एडिशन बनाना है। तो क्या करेंगे आप, ये दो डिजिट आपकी जो इस वाली को और इस वाली को, 11 को 27 को अगर आप प्लस करते हैं तो आप 38 बन जाएंगे। तो यही आपका है कि कैसे आप 2 नंबर 3 नंबर से उनसे आप एडिशन भी बनाते हो और सब्ट्रैक्शन भी बनाते हो, यानी कि ये आपकी क्रॉस चेकिंग भी हो रही है। आपने 38 में से माइनस किया 11 तो आप 27 बने। अब अगर आप 27 को और 11 को प्लस करते हो तो आप दोबारा 38 बन जाते हो या नहीं। ऐसे आपके ये आंसर का भी रीचेक हो रहा है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। चलिए अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने ये अपनी बुक एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन का सम है 67 माइनस 35। आपके पास 67 है, आपको उसमें से 35 माइनस करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस 5, क्या आपका आंसर आएगा, 7 माइनस 5 2, और 6 में से 3 गए, 6 माइनस 3 इज 3, तो आपका आंसर आया 32। अब आपने ये देखना है कि अब इसको आपको एडिशन बनाना है। तो एडिशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको टोटल नंबर पता चल जाएंगे। तो देखिए 35 प्लस 32, तो 5 प्लस 2 7 एंड 3 प्लस 3 इज 67। तो आपका सेम वो नंबर आ गया आपका जो यहाँ पर आया है, यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपको ये नंबर मिल रहा है 67। नेक्स्ट 48 एंड 32 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 48 3 2 32, तो 8 में से 2 गया, माइनस किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 इज 1,
तो आपके पास क्या है 16। अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, नेक्स्ट जो आपको वो मिलेगा असाइनमेंट, उसको आपको चेक वाला पोर्शन खुद करना है। अब आपने ऐड किया 2 + 6 इज़ 8 एंड 3 + 1 इज़ 4, तो आपका 48 आ गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बना के 40 करा था आपने, 48 में 32 माइनस किया 16। अगर आप 32 + 16 करते तो आप दोबारा से 48 बन जाते हैं। नेक्स्ट इज 7 - 5, 7 - 5 2 एंड 9 - 4 इज 5, यानी कि अगर आप 97 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप बनते हो 52। अब आपने इसमें से एडिशन बनाना है, तो आपने क्या किया, दोबारा 45 + 52 को एडिशन बनाया, 5 + 2 7 एंड 5 + 4 9, तो आपका ये आंसर आ गया सेम 97। तो ये आपके 3 नंबर से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैं। अब आपने इसी पूरी वीडियो की हेल्प से सारी बुक एक्सरसाइज और असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।